सुहाग रात में बीवी ने हस्बैंड को मजे करने से मना क्यों कर दिया? आखिर बीवी का मकसद क्या था? शादी की पहली रात थी। दुल्हन अपने कमरे में मौजूद थी। जैसे ही हस्बैंड दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी बीवी दुल्हन के लिबास के बजाय सादे लिबास में मौजूद थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बैठी हुई थी। यह देखकर हस्बैंड को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे लगा शायद मेरी बीवी दुल्हन वाला लिबास पहनकर थक चुकी होगी, इसीलिए उसने अपना लिबास तब्दील कर दिया होगा। वह अपना मोबाइल और पर्स एक तरफ रखकर बेड पर बैठ गया और अपनी बीवी को हाय कहा। बीवी ने जवाब दिया गई। हस्बैंड ने बीवी के करीब जाने की कोशिश की और बीवी के करीब जाकर बीवी को छुआ तो बीवी ने हस्बैंड के हाथ अपने से अलग कर दिए और कहा कि खबरदार, आपको जो चाहिए वो मुझसे मांग लेना, लेकिन मेरे करीब आने की जरूरत मत करना। यह सुनकर हस्बैंड हंसने लगा और कहा कि हाँ, अच्छा मजाक कर लेती हो। बीवी ने कहा, मैं आपको हकीकत बता रही हूं, मैं आपकी शरीके हयात हूं, आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगी, लेकिन मुझसे हमबिस्तरी की उम्मीद मत रखना। आज दोनों की शादी को 2 माह से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन आज तक हस्बैंड ने बीवी को छुआ तक नहीं। असल में बीवी ने ही अपने हस्बैंड को छूने नहीं दिया। इसके अलावा बीवी हस्बैंड का हर हुक्म मानती, हस्बैंड के एक आवाज पर उसके लिए खाना पका देती, उसका हर काम कर देती, बस उसे अपने बदन को छूने नहीं देती। एक दिन हस्बैंड ने रात में फिर अपनी बीवी के करीब जाने की कोशिश की। बीवी ने उसे अपने से दूर कर दिया। हस्बैंड ने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम मेरा हर हुक्म मानती लेकिन मुझे अपने करीब नहीं आने देती। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम इसी तरह रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें फारिग कर देता हूं। बीवी ने कहा, तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है और ना ही तुम में किसी चीज की कमी है, तो तुमने मेरे बाप पर तरस क्यों नहीं खाया? हस्बैंड ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो मैं कुछ समझा नहीं। बीवी ने कहा, जब आपको अल्लाह ने इतना सब कुछ दिया है, इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, फिर भी आपने मेरे बाप से जहेज मांगा, जबकि आप जानते थे कि मेरा बाप दहेज देने पर कादिर नहीं है, फिर भी आपने उन पर तरस नहीं खाया। मेरे बाप ने अपनी पुरखों की जमीन बेचकर तुम्हें जहेज दिया, मुझे रुखसत किया और तुम्हारे पास भेजा, और आप चाहते हो मैं आपकी हर बात मानूं, और मैं मानती भी हूं, लेकिन सिर्फ ये बात आपकी नहीं मानूंगी। यह सुनकर हस्बैंड की जैसे आंखें खुल गईं। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने अपने दोस्तों की और अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर जहेज की मांग की थी, जबकि उसे इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी, और उसने बीवी को बाप को नाहक परेशान किया। उसने अपनी बीवी से माफी मांगी और जहेज की रकम लौटाने का वादा किया। सुबह होते ही वो जहेज की रकम लेकर अपने ससुराल पहुंच गया और माफी मांगते हुए वो रकम लौटा दी और कहा, बस मुझे आपकी फर्माबरदार बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी तरफ से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। बीवी के बाप ने हस्बैंड को माफ किया और मियां बीवी हंसी खुशी वापस अपने घर लौट गए। दोस्तों, बीवी ने अपने बाप के लिए जो किया वो सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।